इंसाफी को नमाज, रोजे और टोपियां सीने जैसे अलामती कामों में लपेट कर रख दिया गया, जिस पर उसे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। उस अहद में मजहबी पेशवाओं को भी जबर का मौका मुयसर आया, लेकिन उस अहद के बेमिसाल शौरा में ये एजाज सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के हिस्से में आया। आप जब शाह इनायत के मुरीद हुए तो उस पर भी उनकी बिरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी औलादे अली से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शाह इनायत जात के अराई थे जो कमतर और घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बिरादरी और मजहबी ठेकेदारों के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला खानदान और काबिल फख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली जात के किसी फर्द के सामने इश्क व तसव्वुफ की मनाजिल तय करे। लेकिन आपने अपने सैयद होने को ठुकरा दिया और सबकी मुखालफत मोल लेकर शाह इनायत को मुर्शद मान लिया और उस नस्ली तफाखुर से निकलकर अपनी तश्कील नौ की और एक नए इंसान के रूप में सामने आए जो माजी के तमाम तासुबात से पाक हो चुका था। प्यारे साथियों, उसी दौर में जब आप नस्ली तफाकुर को खाक में मिलाने की पादाश में जेरे अताब थे, आपने गधे पाल लिए जो उस अहद में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज्जत शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन हजरत बाबा बुल्ले शाह अपने आप को उस समाज के निचले तरीन तबके में ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए, यहां तक कि लोग आपको खोतियां वाला कहकर पुकारने लगे। दकियानूसी रसूम व रवाज और रिवायती बंधन आपको कभी भी पसंद न थे। जिंदगी के हर मोड़ पर इनको तोड़कर आपको खुशी मिलती थी। मजहब, रंग, नस्ल और जिन्स की तफरीक आपके नजदीक एक बेमानी चीज थी और ये इंसानी वहदत और इंसानी बिरादरी की हम आंगी के लिए जहर कातिल की हैसियत रखती थी। आपके हवाले से मशहूर है कि आप अक्सर हिजड़ों के साथ घुल मिल जाया करते, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहां तक कि चौकों और चौराहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका खानदान और बिरादरी इस बात से नाला रहते कि बुल्ला हर